1989 में सोवियत यूनियन के वैज्ञानिकों ने धरती की सतह से 12 किलोमीटर नीचे कुछ ऐसा सुना जिसने उनकी रूह कंपा दी। रिकॉर्डिंग में चीखने चिल्लाने की आवाजें थीं, दर्द भरी आवाजें, जैसे हजारों लोग एक साथ तड़प रहे हों। कुछ लोगों ने इसे नरक की आवाज कहा, कुछ ने कहा कि धरती के अंदर कोई और दुनिया है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि इस रिकॉर्डिंग के कुछ समय बाद ही ये प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया। दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा, 40 साल की मेहनत, अरबों डॉलर का खर्चा और अचानक सब बंद। आखिर 12 किलोमीटर नीचे ऐसा क्या था जो दुनिया से छुपाया गया? प्रोब क्रॉन की वीडियोस में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 1970 में, जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर अपने चरम पर थी। दोनों देश हर चीज में कंपटीशन कर रहे थे, स्पेस रेस, न्यूक्लियर वेपन्स, टेक्नोलॉजी, हर मोर्चे पर जंग। लेकिन एक और रेस थी जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते, वो थी डीप अर्थ रेस। धरती के अंदर कौन ज्यादा गहरा जा सकता है। अमेरिका ने प्रोजेक्ट मोहोल शुरू किया था, जो समुद्र के नीचे से ड्रिलिंग करने वाला था, लेकिन फंडिंग की कमी और टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से ये प्रोजेक्ट 1966 में बंद हो गया। सोवियत यूनियन ने मौका देखा। 24 मई 1970 को रशिया के कोला पेनिनसुला पर एक हिस्टोरिक प्रोजेक्ट शुरू हुआ। इसका नाम था कोला सुपर डीप बोरहोल। मकसद था धरती की ऊपरी परत यानी क्रस्ट को पार करके मैंटल तक पहुंचना। ये जगह इसलिए चुनी गई क्योंकि यहाँ की चट्टानें धरती की सबसे पुरानी चट्टानों में से थीं, करीब 3 अरब साल पुरानी। शुरुआत में सब ठीक चल रहा था। ड्रिलिंग टीम ने तेजी से काम किया, हर साल कुछ 100 मीटर और गहरे। लेकिन जैसे जैसे वो नीचे जाते गए, चीजें अजीब होने लगी। आपको यहाँ बताते चलें कि धरती के अंदर जाना कितना मुश्किल है। हम सोचते हैं कि अंतरिक्ष में जाना सबसे कठिन है, लेकिन हकीकत ये है कि इंसान चांद तक पहुंच गया, जो 3,84,000 किलोमीटर दूर है। लेकिन धरती के अंदर सिर्फ 12 किलोमीटर, क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं, तापमान बढ़ता जाता है। हर 100 मीटर पर करीब 3 डिग्री सेल्सियस। कोला बोरहोल में 12 किलोमीटर की गहराई पर तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। इतनी गर्मी में ड्रिल बिट्स पिघलने लगते थे, मेटल पाइप्स टेढ़ी हो जाती थी। लेकिन सोवियत साइंटिस्ट्स ने हार नहीं मानी। उन्होंने स्पेशल कूलिंग सिस्टम्स बनाए, नए मेटल एलॉयज डेवलप किए और धीरे धीरे गहरे जाते गए। 1979 तक वो 9 किलोमीटर पार कर चुके थे। ये पहले से ही वर्ल्ड रिकॉर्ड था। 1983 में उन्होंने 12 किलोमीटर का आंकड़ा छू लिया, 12,066 मीटर, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी ज्यादा गहरा। लेकिन यहीं से अजीबोगरीब चीजें सामने आनी शुरू हुई। 12 किलोमीटर की गहराई पर वैज्ञानिकों को जो मिला वो उनकी समझ से परे था। पहली हैरानी तब हुई जब उन्हें पता चला कि इतनी गहराई पर भी पानी मौजूद था। ये कंप्रेस्ड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था जो चट्टानों के बीच फंसा हुआ था। अरबों साल से ये पानी धरती की गहराइयों में कैद था, बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ। दूसरी हैरानी तब हुई जब चट्टानों के सैंपल्स में 2 अरब साल पुराने माइक्रोफॉसिल्स मिले, यानी उस समय की जीवन के निशान जब धरती पर कॉम्प्लेक्स लाइफ का नामो निशान नहीं था। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी तब हुई जब साइंटिस्ट्स ने महसूस किया कि धरती के अंदर की हमारी समझ पूरी तरह गलत थी। पहले माना जाता था कि 3-4 किलोमीटर के बाद ग्रेनाइट की परत खत्म हो जाएगी और बसाल्ट शुरू हो जाएगा, लेकिन 12 किलोमीटर तक भी बसाल्ट नहीं मिला। धरती की जो तस्वीर किताबों में पढ़ाई जाती थी वो गलत निकली। और फिर आई वो रात जिसने सब बदल दिया। 1989 की एक रात ड्रिलिंग टीम ने बोरहोल में सेंसिटिव माइक्रोफोन्स डाले। मकसद था धरती के अंदर की साइस्मिक एक्टिविटी को रिकॉर्ड करना। जब रिकॉर्डिंग सुनी गई तो सबके होश उड़ गए। चीखने की आवाजें, कराहने की आवाजें, जैसे हजारों इंसान दर्द में चिल्ला रहे हों। ये रिकॉर्डिंग तेजी से फैली। लोगों ने इसे द वेल टू हेल यानी नरक का कुआं कहना शुरू कर दिया। कहानी ये फैली कि सोवियत साइंटिस्ट्स ने गलती से नरक का दरवाजा खोल दिया है और वो आवाजें उन आत्माओं की थीं जो धरती के अंदर कैद थीं। अब यहाँ रुककर एक बात क्लियर कर देते हैं, ये रिकॉर्डिंग बाद में होक्स साबित हुई। असल में ये एक मूवी की साउंड इफेक्ट्स थी जिसे किसी ने एडिट करके इस कहानी से जोड़ दिया। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये रिकॉर्डिंग फेक थी तो फिर प्रोजेक्ट बंद क्यों हुआ? 1992 में कोला सुपर डीप बोरहोल प्रोजेक्ट को ऑफिशियली बंद कर दिया गया। सोवियत गवर्नमेंट ने कहा कि फंडिंग खत्म हो गई, इक्विपमेंट आउटडेटेड हो गया और आगे ड्रिलिंग करना टेक्निकली इम्पॉसिबल है। ये एक्सप्लेनेशन सुनने में लॉजिकल लगती है। सोवियत यूनियन खुद 1991 में टूट चुका था, इकोनॉमी बुरी तरह गिर चुकी थी। लेकिन कुछ बातें हैं जो समझ नहीं आती। पहली बात, प्रोजेक्ट 1992 में बंद हुआ, लेकिन साइट को 2005 तक अबैंडन नहीं किया गया। 13 साल तक वहाँ गार्ड्स थे, सिक्योरिटी थी, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा था। दूसरी बात, प्रोजेक्ट से जुड़े कई सीनियर साइंटिस्ट्स ने बाद में इंटरव्यूज में कहा कि उन्हें अचानक प्रोजेक्ट छोड़ने को कहा गया बिना किसी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के। तीसरी बात, बोरहोल की साइट आज भी रिस्ट्रिक्टेड है, वहाँ जाने के लिए स्पेशल परमिशन चाहिए। अगर ये सिर्फ एक अबैंडन्ड साइंटिफिक प्रोजेक्ट है तो इतनी सीक्रेसी क्यों? कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि कोला बोरहोल में कुछ ऐसा मिला था जो पब्लिक नहीं किया गया। एक थ्योरी ये है कि धरती के अंदर हाइड्रोजन और
मीथेन की इतनी मात्रा मिली कि अगर ड्रिलिंग जारी रहती तो मैसिव एक्सप्लोजन हो सकता था। दूसरी थ्योरी ये है कि साइंटिस्ट्स को अनयूजुअल बायोलॉजिकल एक्टिविटी के संकेत मिले, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो किसी भी नोन लाइफ फॉर्म से मेल नहीं खाते थे। तीसरी थ्योरी और भी दिलचस्प है। कुछ लोगों का मानना है कि कोला बोरहोल ने हॉलो अर्थ थ्योरी को सपोर्ट करने वाले एविडेंस दिए, यानी धरती के अंदर खाली जगहें हैं, कैविटीज हैं, शायद एक पूरी अंडरग्राउंड दुनिया। अब ये सुनने में बेतुका लग सकता है, लेकिन याद रखिए साइंटिस्ट्स को 12 किलोमीटर नीचे भी पानी मिला था, ऐसी जगह जहां पानी होने की कोई संभावना नहीं थी। अगर वहां पानी हो सकता है तो और क्या क्या हो सकता है। आज कोला सुपर डीप बोरहोल एक जंग खाई हुई मेटल कैप से बंद है, दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा, 40 साल की मेहनत, अरबों डॉलर का खर्चा और अंत में एक 23 सेंटीमीटर व्यास की होल जो किसी को दिखाई भी नहीं देती। लेकिन इस प्रोजेक्ट ने कुछ बातें साबित की। पहली बात, धरती के बारे में हमारी समझ अभी भी अधूरी है। 12 किलोमीटर में ही इतनी सरप्राइजेस मिली, जबकि धरती का सेंटर 6371 किलोमीटर गहरा है, यानी हमने अभी 0.2% भी नहीं देखा। दूसरी बात, अंतरिक्ष की तुलना में धरती के अंदर जाना कहीं ज्यादा मुश्किल है। हम मार्स पर रोवर भेज सकते हैं, लेकिन अपने ही प्लेनेट के अंदर 20 किलोमीटर भी नहीं जा सकते। तीसरी बात, जो भी इस गहराई में छुपा है वो अभी भी रहस्य है। 2012 में रशिया ने एक नए डीप ड्रिलिंग प्रोजेक्ट की घोषणा की, लेकिन आज तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। जापान और जर्मनी भी डीप अर्थ प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, लेकिन कोला के रिकॉर्ड को तोड़ना अभी तक किसी के बस में नहीं। कुछ साइंटिस्ट्स कहते हैं कि हमें फिर से कोशिश करनी चाहिए। नई टेक्नोलॉजी है, नए रिसोर्सेस हैं, लेकिन कुछ का मानना है कि शायद कुछ रहस्य ही रहने चाहिए। शायद धरती के अंदर कुछ ऐसा है जो इंसान को नहीं जानना चाहिए। दोस्तों, कोला सुपर डीप बोरहोल आज भी वही है, जंग खाया हुआ, खामोश, 12,266 मीटर गहरा, माउंट एवरेस्ट से भी गहरा, मैरियाना ट्रेंच से भी गहरा, और उसके अंदर अंधेरा, सन्नाटा और शायद कुछ ऐसे राज जो हम कभी नहीं जान पाएंगे। हमने चांद पर कदम रखा, मार्स की तस्वीरें ली, यूनिवर्स के किनारे देखे, लेकिन अपने पैरों के नीचे क्या है ये आज भी अनसुलझा है, और शायद यही धरती का सबसे बड़ा रहस्य है। उम्मीद है प्रोब क्रॉन की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। क्या आपको लगता है कि कोला बोरहोल में कुछ छुपाया गया, या ये सिर्फ एक अबैंडन्ड साइंटिफिक प्रोजेक्ट है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली रहस्यमयी वीडियो में।